शाबाश पाकिस्तान, आलमी सतह पर पाकिस्तान की एक और बड़ी कामयाबी। शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास का शानदार इनेकाद, रियासतों की खुद मुख्तारी, आज़ादी और इलाकाई सालमियत का बाहमी एहतराम पायदार तरक्की की बुनियाद है। SCO रुकन ममालिक के दस्तखत से एलामिया जारी। वफूद में साइड लाइन्स पर दो तरफा मुलाकातें और बाहमी मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। कॉन्फ्रेंस के शुरका का नए इक़्तिसादी डायलॉग पर इत्तेफाक। महफूज पुरअमन माहौल के लिए ताउन के अज़्म का इजहार। तनाज़ात के हल के लिए बातचीत पर जोर। इजलास में UN जनरल असम्बली की अमन और तरक्की से मुताल्लिक़ करारदाद की हिमायत। सियासत, सिक्योरिटी, सरमायाकारी और सकाफत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर रजामंदी का इजहार। SCO रियासतें अवाम के जमहूरी, सियासी और माशी हुकूक का एहतराम करती हैं। एलामिया के अहम निकात। शंघाई ताउन तंजीम की सरबराही रूस को सौंप दी गई। We are honored to host this wonderful gathering of SCO Council of Heads of Government while calling upon the Afghan interim government to embrace political inclusivity, thereby ensuring Afghan soil is not misused for terrorism against its neighbors. पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है। अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना होगा। आलमी बरादरी अफगानिस्तान में इंसानी बुनियादों पर इमदाद पर तवज्जो दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब। पायदार तरक्की के लिए इलाकाई ताउन और रवाबित के फ़रोग़ को ज़रूरी करार दिया। कहा SCO इजलास का इनेकाद बाइस मसरत। तमाम ममालिक को ताउन मज़ीद बढ़ाना होगा। माशी ताउन के लिए SCO ममालिक को नई हिकमत अमली पर गौर करना होगा। शुक्रिया पाकिस्तान। दुनिया मेहमान नवाजी की मोतरफ। भारतीय वज़ीर ख़ारजा भी तारीफ के बगैर ना रह सके। जयशंकर की SCO इजलास के कामयाब इनेकाद पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। अपने भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। इजलास से खिताब में भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने कहा, सरहद पार दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, अलहदगी पसंदी से राबते का फ़रोग़ मुश्किल होगा। हमसायों के ताल्लुकात अच्छे ना हों तो वजूहात का सद्देबाब ज़रूरी है। हमें ईमानदाराना गुफ्तगू की ज़रूरत है। हमारा ताउन बाहमी एहतराम और खुद मुख्तारी की बराबरी पर मबनी होना चाहिए। भारतीय वज़ीर ख़ारजा शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के बाद भारत रवाना। पुरफ़िज़ा माहौल में खुशगवार लम्हात, मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का पुरतपाक खैर मक़दम। SCO का 23वां सरबराही इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से आलमी रहनुमाओं का कन्वेंशन सेंटर आमद पर पुरतपाक इस्तक़बाल। वज़ीर आज़म ने अहम शख्सियात से पुरजोश मुसाफ़ा किया। इजलास में चीन, भारत, काज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिज़स्तान, तुर्कमेनिस्तान से आला सतही वफ़ूद शरीक। तमाम मेहमानों का ग्रुप प्रोसेशन। SCO सरबराहान के अख्तिलाफ के बायस बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी में कमी पर ख़दशे का इजहार। वज़ीर ख़ारजा साद डार ने सेक्रेटरी जनरल के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि इजलास में इलाकाई इंसदाद दहशतगर्दी, स्ट्रक्चर की मंजूरी और बाहमी एहतराम और मसावात पर मबनी तरक्की पर जोर दिया गया। सेक्रेटरी जनरल SCO ने बताया कि इजलास में आस्ताना समिट में लिए गए फैसलों पर गौर किया गया। SCO की अंदरूनी कारकर्दगी बेहतर बनाने पर भी तबादला ख्याल हुआ। तिजारत के लिए मकामी करेंसी और प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग पर भी गौर किया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से रूसी वज़ीर आज़म की मुलाकात। रूस के वज़ीर आज़म ने बड़ी गर्मजोशी से आर्मी चीफ से मुसाफा किया। मुलाकात शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौके पर हुई। बड़े मामले पर बड़े बड़ों की बड़ी बैठक। जाती उम्रा सियासी सरगर्मियों का महवर बन गया। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ का इशाया। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मौलाना फजल रहमान समेत दीगर अहम रहनुमाओं की शिरकत। मुजव्वज़ा आइनी तरमीम के मामले पर गुफ्तगू। 3 जमातों के दरमियान मुश्तरका मुसव्वदे पर इत्तफ़ाक़ राय का इम्कान। पीपल्स पार्टी और JUI के दरमियान आइनी मुसव्वदे पर इत्तफ़ाक़ राय हो चुका है। अदालती इस्लाहात पर इत्तेफाक राय। हुक्मरानों की कोशिशें तेज। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास बगैर किसी नतीजे के खत्म। चेयरमैन खुर्शीद शाह की सदारत में इजलास कल दोपहर 12:30 बजे तलक मुसव्विदों और मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया जाएगा।
वफाकी आईनी अदालत बनेगी या नहीं, सियासी हलचल का दोबारा आगाज। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास कल शाम तलब, दोनों ऐवानों में आईनी तरमीम के मुसव्वदे पेश किए जाएंगे। हुकूमती और इत्तेहादी अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत जारी। सेनेट में नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास भी कल तलब कर लिया। बारी पीटीआई को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनने का ख्वाब अधूरा। साबिक वज़ीर आज़म को चांसलर्स की लिस्ट से ही बाहर कर दिया गया। यूनिवर्सिटी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। लिस्ट में 38 उम्मीदवारों के नाम शामिल। पंजाब कॉलेज में तालिबा से मुबैना ज़्यादती। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तीसरे दिन भी तलबा के मुजाहरे। गुजरात में कॉलेज के अंदर और बाहर तोड़फोड़, मुबैना तशद्दुद और करंट लगने से सिक्योरिटी गार्ड हलाक। हंगामी आराई में मुलव्विस 100 से ज़ायद तलबा गिरफ्तार। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी तलबा सरापा एहतजाज। सरगोधा में तलबा की इंसाफ के लिए नारेबाजी। मुलव्विस मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा। लाहौर में तालिबा से मुबैना ज़्यादती पर गैर मुसद्दिका खबर वायरल करने पर मुकदमा दर्ज। पंजाब का एक प्राइवेट कॉलेज है जहाँ पे खुदा न खास्ता कोई रेप का वाक़या हुआ है। हम उस रेप विक्टिम की तलाश में, एक बच्ची का नाम दिया गया और उसको कहा गया कि वो विक्टिम है। जिन्होंने ये कहानी घड़ी है, सोशल मीडिया पे उसकी ऐसी खबर फैली और इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए और कहानियाँ घड़ी गईं जिनका सिरे से कोई वजूद ही नहीं था। एक मन घड़त खबर को मसला बनाया गया जो सिरे से हुआ ही नहीं था। तलबा को गुमराह करके मुहिम चलाने की साजिश की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि एहतजाजों के पीछे कौन है वो सब जानती हैं। बच्ची रेप की नहीं, घटिया सियासत की विक्टिम है। झूठे प्रोपेगेंडे और तलबा को उकसाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। तालिबात को कहा था अपना मसला चांसलर को बताएं, तालिबात को उकसाया नहीं, उनका गम गुस्सा करने की कोशिश की। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की प्रोफेसर शबनम गुल वजीर ने वजीर आला पंजाब के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वजाहत की कि वजीर आला को बता दिया था वो एहतजाज का हिस्सा नहीं थी। खलीस और बेहुदा सियासत, शरीफ खानदान का पेशा। वाक़या पंजाब कॉलेज में हुआ। राजकुमारी मरियम नवाज केपी के हुकूमत के खिलाफ शुरू हुई। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ ने मरियम नवाज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा है कि पीटीआई पर इल्ज़ाम लगाने के बजाय वाक़े की शफ़ाफ तहकीकात की जाए। इंसाफ देने के बजाय मरियम नवाज, इंतज़ामिया एहतजाज करने वाले तुलबा पर लाठियाँ बरसा रही हैं। जो धमकियां दी जा रही हैं उनमें संजीदगी नहीं, धमकाने वाले अनासिर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। अपने एक वीडियो पैगाम में कहा, कोई सियासी लीडर मुल्क से बड़ा नहीं होता। मुहज़्ज़ब माशरों के अंदर कानून व आइन की बालादस्ती होती है। मुक़दमात में मुलव्विस अफराद को ऐसी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं होती। मैं समझता हूँ कि पीटीआई ने मैच्योरिटी का मुजाहरा किया और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को कि जिन्होंने अपना जो एक एहतजाज की कॉल थी वो इस सेंसिटिविटी को समझते हुए वापस ली। पीटीआई ने एहतजाज मौखर करके अच्छा काम किया। मौलाना पीटीआई को मना लेंगे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि एहतजाज सबका हक है, तशद्दुद की इजाज़त नहीं होगी। मुल्क को चैलेंजेस दरपेश हैं, पूरी कौम को संजीदगी का मुजाहिरा करना होगा। गजा में सेहूनी फौज के बहिमाना हमलों के नतीजे में 24 घंटों में मजीद 61 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। गजा सिटी में सेहूनी फौज के सुबह किए गए हमलों में 5 फलस्तीनी जान से गए। रफा खान यूनुस समेत शुमाली और वस्ती गजा में भी शदीद बमबारी। जबालिया में सेहूनी दरिंदगी का 12वां दिन। सेहूनी फौज लोगों को घरों में महसूर करके जिंदा जलाने लगी। शोहदा की मजमूई तादाद 42,409 हो गई। सेहूनी फौज की लेबनान में दरिंदगी से मजीद 20 शहरी शहीद। नबातिया में बल्दिया की इमारत पर हमला, मेयर अहमद काहिल समेत 5 अफराद जान से गए। ताहिर शहर के इलाके खाना और रियाक में बमबारी से 15 शहरी लुक़माए अजल बने। बैरूत और जनूबी लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों में भी शदीद बमबारी। हिज़्बुल्लाह ने भी सेहूनी फौज पर 24 हमले कर डाले। कई सेहूनी हलाक व जख्मी। एक ही बार में 2 हर्मिस ड्रोन और मरकावा टैंक समेत 4 फौजी गाड़ियों को उड़ा दिया।
اب حزب اللہ کے نائب سربراہ کی باری ہے۔ اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ کی شیخ نعیم قاسم کو دھمکی، کہا یقین ہے کہ جلد ہی نعیم قاسم اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ اسرائیلی صدر نے لبنان میں تباہی کا ذمہ دار بھی حزب اللہ اور ان کے دوست ایران کو قرار دے دیا۔ ایران کسی بھی اسرائیلی ایڈونچر کا فیصلہ کن جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی UN سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس سے گفتگو۔ خطے میں بڑھتی اسرائیلی جارحیت، غزہ اور لبنان میں وحشیانہ حملوں پر تبادلہ خیال، کہا خطے میں عدم تحفظ کے پھیلاؤ کے نتائج کی ذمہ داری اسرائیلی حکومت اور اس کے اہم حامی امریکہ پہ عائد ہوگی۔ امن کا نوبیل انعام جیتنے والے گروپ کی غزہ میں ہونے والوں پر مظالم پر اشخبار، میما کی روتے ہوئے کہا کہ حیران ہوں، غزہ میں جاری جنگ بندی کے لیے کام کرنے والوں کو امن کا انعام ملنا چاہیے تھا، لیکن نوبیل انعام کے لیے ہمیں منتخب کیا گیا۔ غزہ میں اپنے خون آلود بچوں کو گود میں لیے ماں باپ کی تصاویر دیکھ کر 80 برس پرانا جاپان یاد آتا ہے، جب جان لیوا ایٹمی حملے میں بچوں سے ان کے ماں باپ چھین کر انہیں یتیم کر دیا گیا تھا۔ میرپور خاص میں ڈاکٹر شاہ نواز قتل کیس کے مرکزی ملزمان آزاد۔ پولیس سرجن ٹیم نے قبر کشائی کے بعد نمونے لیبارٹری بھجوا دیے۔ قتل کیس میں سندھ پولیس نے کچھ ملزمان اہلکار پنجاب سے گرفتار کیے۔ کیس میں نامزد سابق DIG اور سابق SSP کا سراغ نہ لگ سکا۔ وہاڑی کے علاقے لوڈن میں حادثہ، 4 افراد موقع پر جاں بحق۔ ریسکیو کے مطابق تیز رفتار کار دیوار سے ٹکرا گئی تھی۔ حادثے کے شکار تمام افراد لاہور سے حاصل پور جا رہے تھے۔ مرنے والوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ حادثہ ڈرائیور کو نیند آ جانے کے سبب پیش آیا۔ تحریک آزادی کے سرکردہ رہنما اور پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کا 73واں یوم شہادت آج انتہائی عقیدت سے منایا جا رہا ہے۔ لیاقت علی خان نے قائد اعظم محمد علی جناح کا دست راز بن کر قیام پاکستان کے لیے شب و روز کام کیا۔ لیاقت علی خان کو پہلے وزیر اعظم کے ساتھ قائد ملت اور شہید ملت کے خطابات سے نوازا گیا۔ پاکستان کی سب سے سستی اور تیز ترین EV موٹر سائیکلز منظر عام پر آ گئی۔ موٹر سائیکلز ایک ہی چارج میں 300 کلومیٹر تک کا سفر بآسانی طے کر سکتی ہے۔ وزیر اطلاع شرجیل میمن نے کراچی میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ ہمیں ایسی ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا ہوگا جس سے ملک آگے بڑھے، منفی پروپیگنڈے کا سدباب کرنا ہوگا۔ ٹیسلا نے ڈرائیور کے بغیر چلنے والی ٹیکسی متعارف کروا دی۔ سائبر ٹیکسی میں کسی قسم کا کوئی پیڈل یا اسٹیئرنگ وہیل نہیں۔ ایلون مسک کا کہنا ہے کہ سائبر ٹیکسی عام گاڑیوں کی نسبت زیادہ محفوظ ہے۔ گاڑیوں کی پروڈکشن 2027 سے پہلے شروع کی جائے گی۔ پاکستان شاہین ٹیمز ACC ایمرجنگ T20 ایشیا کپ میں شرکت کے لیے عمان پہنچ گئی۔ قومی ٹیم اپنا پہلا میچ بھارت کے خلاف 19 اکتوبر کو کھیلے گی۔ ٹورنامنٹ کے دونوں سیمی فائنلز 25 اکتوبر جبکہ فائنل 26 اکتوبر کو کھیلا جائے گا۔ ملتان ٹیسٹ میں دوسرے ٹیسٹ کے دوسرے روز کا کھیل ختم۔ پاکستان نے میچ پر گرفت مضبوط کر لی۔ کھیل کے اختتام پر انگلینڈ نے 6 وکٹوں کے نقصان پر 239 رنز بنا لیے۔ پاکستان نے پہلی اننگز میں 366 رنز بنائے تھے۔ پاکستان کی جانب سے ساجد خان نے شاندار بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے انگلش بلے بازوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ نعمان علی نے بھی 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ پاکستان کو پہلی اننگز میں 127 رنز کی برتری حاصل۔ اور پاکستانی فلموں کی خاتون اول سبیحہ خانم کی سالگرہ۔ اداکارہ نے 4 دہائیوں تک مداحوں پر سحر طاری رکھا۔ سنتوش کمار کے ساتھ ان کی جوڑی کو عوام میں بھرپور پذیرائی ملی۔ انہیں شاندار خدمات پر پرائڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا گیا۔